नमस्कार फ्रेंड, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। भगवान कृष्ण अपने उपदेश में समझाते हैं, मुझ तक यत्न पूर्वक पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं। हजारों मनुष्यों में, भक्ति करने वाले लोगों में, योग के मार्ग पर चलने वाले लोगों में, साधना में रत हुए मनुष्यों के अंदर हजारों में से कोई कोई व्यक्ति सीढ़ी तक पहुंचता है। आगे भगवान कहते हैं, हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करेगा और यत्न करने वाले लोगों में भी कोई एक ही तात्विक रूप से पूर्णता से पहुंच पाता है और मुझे जान पाता है। माया की इस चमक को तोड़कर कोई व्यक्ति यदि साधना के क्षेत्र में चले और ऐसे हजारों लोग हो तो उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्ध हो पाता है जिसकी भक्ति परवान चढ़ती है। जो व्यक्ति सिद्ध हो पाता है, सिद्धि जिसको मिल जाती है, ऐसे सिद्ध लोगों में भी भगवान कहते हैं कि तत्व को जानने वाला कोई कोई होता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान इतने मनुष्यों के बीच भी, उसे प्यार करने वालों के बीच भी अकेले न हो। यद्यपि परमात्मा तो एकाकी है, एक रस है, अनंत घन है, चिदानंद स्वरूप है। उन्नति का सबसे बड़ा शिखर अगर कोई है तो परमात्मा है। शांति का परम धाम परमात्मा है। आनंद, उल्लास और संपूर्ण उत्सव का जो भी रूप है वह परमात्मा है। इसलिए फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। वही एकमात्र मंजिल है, वही एकमात्र लक्ष्य है। अग्नि की लपट देव सूरज को लक्ष्य मानकर ऊपर उठती है। नीचे कीजिए तब भी अग्नि की लपट ऊपर ही उठेगी, क्योंकि उसका लक्ष्य देवलोक है। सूरज लक्ष्य है और पानी का लक्ष्य हमेशा ही समुद्र होता है। इसलिए हर पानी की बूंद नीचे की तरफ लुढ़कती है, क्योंकि समुद्र तल हमेशा ही नीचे होता है। सबसे पहले लक्ष्य समझना चाहिए। लक्ष्य है परमात्मा। और यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि हम कितनी भी दुनियादारी में उलझ जाएं, इस जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, संसार में उलझते जाओ, चोट खाते जाओ, कभी न कभी वैराग्य जागेगा। किसी न किसी जन्म में कभी न कभी होश आएगी और जब होश आएगी तो फिर ऊपर परमात्मा की तरफ चढ़ने के लिए तत्पर होंगे और आखिर में पहुंचेंगे तो फिर वहीं ही। यह हो सकता है कि करोड़ों जन्म लग जाए। महान पुरुष कहते हैं कि तुम करोड़ों जन्म लगा करके वहां पहुंचो, क्योंकि आखिर में परिणाम तो यही निकलेगा। इससे अच्छा यही है कि तुम इसी जन्म में जागो और एक दो जन्म में ही पाने की कोशिश करो। और हो सकता है कि पिछली कुछ साधना बाकी रह गई हो तो इस जन्म के एक झटके के साथ ही तुम्हारा वैराग्य जाग जाए, विवेक जाग जाए और तुम्हारी बुद्धि सिद्ध हो जाए और अपने परमात्मा को पा जाओ। इसलिए इस बार कोशिश करो, अभी कोशिश करो, पहुंचना तो तुमने वही है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति को संसार की ठोकरें लगने के बाद कई बार बड़ा वैराग्य जागता है। कभी कहेगा संसार के रिश्ते नाते कुछ भी नहीं, परिवार भी नहीं, सब झूठा है। कभी कहेगा मनुष्य कि धन के पीछे भाग कर देख लिया, लेकिन इसको पाने के बाद भी इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति को मिलना क्या है, एक तरह का गुरूर पैदा कर लेता है। आवश्यकता तो आदमी की इतनी है ही नहीं। कभी इंसान कहेगा कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद क्या मिलता है। ईर्ष्या लोगों की ज्यादा हो जाती है, अपने आप को बचाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसमें भी कुछ रस नहीं। कभी व्यक्ति सोचता है कि शक्ति में कुछ है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि शक्ति इकट्ठी कर लेना, संगठन बना लेना, ताकत वाले लोग साथ खड़े कर लेना, यह तो हो सकता है, लेकिन वे वफादार बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, इसकी भी तो शंका रहती है। हो सकता है वही तलवार लेकर हमारे लिए उल्टा काम करने लग जाएं। सच बात तो यह है कि मनुष्य इन सब तरह की सुख सुविधाओं, धन संपत्ति, बल, सब कुछ पाने के बाद भी अशांत होता है। लेकिन संसार में कुछ वे लोग भी हैं
जिनके पास न धन है, न बल है, न जन और न ही किसी सत्ता का बल, न किसी कुल का बल और न ही शरीर की कोई विशेषताएं हैं, रूप सौंदर्य या कोई खास तरह की आयु, यह सब नहीं, लेकिन इसके बाद भी वह ज्यादा शांत, ज्यादा आनंदित और शहंशाहों के शहंशाह बनकर बैठे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सीधा सा कारण है, यह लोग संसार से पीठ करके संसार के मालिक से अपने संबंध जोड़ने में लग गए, इसलिए इनके अंदर प्रसन्नता प्रकट हो गई। उन लोगों ने संसार के पदार्थों की तरफ भटकना नहीं शुरू किया, पदार्थ और माया को अपने पीछे आने दिया, लेकिन वह उसके पीछे नहीं गए। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हुआ तो अब माया भी पीछे पीछे है। माया का स्वामी मायापति परमात्मा भी पीछे आवाज देता है कि सुन तो सही, अपने आप को त्याग करने की कोशिश कीजिए कि हम तत्पर हो जाएं उस मार्ग पर चलने के लिए। फिर बुलाने के लिए सारा संसार पास में खड़ा होगा और आपने यह नहीं सोचना कि संसार को झुकाने के लिए हम इधर जाएं, बल्कि आप यह सोचिए कि संसार झुके न झुके, हमें कुछ लेना देना नहीं। यह सिर परमात्मा के सामने हमेशा झुकता रहे और परमात्मा की कृपा भरा हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहे। बस हमारा लक्ष्य तो यह है, यही सोचना, यही चाहना। तो भगवान ने कहा कि इस क्षेत्र में चलने वाला व्यक्ति हजारों में से कोई एक होगा। तो यह मानिए कि भक्ति की तरफ चलने वाले लोग इस संसार में सदैव कम रहे हैं। जिसके अंदर सात्विकता जागी, जिसके अंदर भजन करने के लिए भावनाएं उपजी, सोचना कि परमात्मा की कृपा विशेष हुई है। महान व्यक्तियों के वचन सुनने के लिए व्यक्ति तत्पर हुआ, सोचना हमारे पुण्यों का सूरज उदय हो गया। और कहीं अगर जाकर भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो सोचना कि हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों के जो संस्कार थे, उनकी जो कमाई थी, उसका फल हमें मिलने लगा है। अगर इस क्षेत्र में आने के बाद भजन करें और भजन का दिखावा न करें, सेवा करें लेकिन सेवा का फल नहीं चाहें, तो सोच लेना मेरे परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, जो अपने करीब बैठने का मौका दिया है। नहीं तो यहीं तक पहुंचते पहुंचते लोगों के बीच दुर्भाग्य आकर खड़ा हो जाता है, अहंकार बीच में आकर रोक देता है, उनको पहुंचने नहीं देता। छोटा सा आवरण होता है यह, बड़ी मुश्किल से किसी हृदय में यह अंकुर पैदा हुआ करता है, हर किसी के अंदर यह नहीं जागता। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करो, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो भांज रहे मत गवावे नूर। ओ माँ, अगर पैदा करती है तो किसी भगत को पैदा कर, या दाता शूर को या दानी को उत्पन्न कर, नहीं तो भांज ही रह लेना। संसार में इन्हीं लोगों द्वारा भला हो सकता है। तो वह व्यक्ति जिसने देना सीखा हो, कभी किसी का छीना नहीं और कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, वह जिसने अन्याय से दूसरों की रक्षा की, धरती का बोझ हल्का किया हो, सबसे ऊपर वह व्यक्ति, वह भक्त जन, वह जननी हो गई। जिसकी कोख से किसी भक्त ने जन्म लिया, वह घर धन्य। जिसके कुल के अंदर कोई ऐसा भक्ति का चिराग जगाने वाला कुल दीपक बन करके कोई पैदा हो गया, ऐसे लोगों की सदैव प्रशंसा करो, उनकी तारीफ करो कि तुम संसार को कुछ देने के लिए, इस पूरे संसार के बगीचे की सुंदरता, शोभा को बढ़ाने के लिए खिले हो। खिले रहना, फूलों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह खिलेंगे दूसरों को खिलने का मौका देंगे, यह खिलेंगे तो सुगंध उड़ेगी संसार में, भले लोग संसार में उठेंगे तो भलाई फैलेगी। और ऐसे फूल जहाँ खिला करते हैं, वह प्रेरणा देते हैं कि जिंदगी में कांटे बहुत हैं, लेकिन फिर भी खिले रहो। फूलों में फूल का सबसे प्यारा नाम जो है, वह है परसुन। कांटों की सेज पर सोने वाले को परसुन कहा गया है। और सोना ही नहीं, कांटों की सेज पर हमेशा ही जो मुस्कुराया करता है, हंसा करता है, दुनिया के गमों को पीकर जो उदास न हो,
हंसे और हंसाए, मस्ती में रहे, मस्ती को बांटे, उन्हें जीना आता है। ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। वेदों में कहा गया है कि 3 तरह के लोगों की संगति करना, देने वाले लोग, ज्ञानी लोग और जो अन्याय से रक्षा करते हैं लेकिन बल पाने के बाद भी हिचक नहीं होते। तो ऐसे लोगों की संगति करना। उनकी संगति से तुम्हारे शरीर में एक नया रंग आएगा। तो जो लोग फूलों की तरह कांटों में सदैव हंसा करते हैं, भगवान के भजन गाया करते हैं, कहा जाता है जिंदगी क्या है, आंसुओं का जाम है, कुछ पी गए और कुछ छलका गई। कुछ तो वह लोग हैं जो आंसुओं को पी जाते हैं और कुछ वह लोग हैं जो छलका जाते हैं। उनके आंसुओं का जो जाम है आंखों से छलकता रहता है। लेकिन महान पुरुष तो वह लोग होते हैं जो दूसरों के आंसुओं को स्वयं पीकर अपनी मुस्कुराहट उनके नाम देकर जाया करते हैं। जो कभी मुस्कुरा नहीं पाते, पीड़ा से जो भरे रहते हैं, उनको जो मुस्कुराहट दे। इसलिए तो व्यास जी ने कहा था, भगवान मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, संसार के दुखी लोगों का दुख दूर कर सकूं, ऐसा वरदान चाहता हूँ। सबको हंसा सकूं, प्रसन्नता दे सकूं। यहाँ 2 बातें याद रखने की हैं कि एक तो वह लोग जो बरसों के बाद मिले और मिलने के बाद प्यार में आंसू आ गया। एक वह लोग जो मिलकर आंसू ही देकर जाते हैं और खुशी कभी नहीं देकर जाते, वह दुष्ट लोग हैं। एक वह लोग हैं जो सारी जिंदगी खुशियां देते रहे लेकिन जाते जाते अपने प्यार में रुला कर चले गए। कहते हैं जो अपने प्यार में रुला कर जाए और मीठी यादें छोड़ जाए, वही परमात्मा का प्यारा है। हजारों में से कोई एक इस तरह का होगा। भगवान कहते हैं मुझे तत्व रूप से, संपूर्ण रूप से जानने वाला भी कोई एक होगा। भजन तो कर लेंगे, भजन और सिद्धि पा भी लेंगे, विशेषताएं भी आ जाएंगी, लेकिन परमात्मा को संपूर्ण रूप से पहचानने वाले लोग नहीं मिलते जो उसका सही स्वरूप जान सके और लोगों को दे सके। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की संरचना करने के लिए बैठे। समस्त देवी देवताओं की उपासना की, पूजा की। कहा जाता है कि देवी देवता सम्मुख आ गए, भगवान शंकर भी सम्मुख आ गए, नारायण एक अलग रूप लेकर सामने है, दुर्गा माँ की कृपा भी हो गई। सबने कहा वरदान मांगो। तुलसीदास ने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी कृपा हुई, आप आए, आशीर्वाद एक ही दो। राम के चरणों में प्रीति है, यह निष्ठा गहरी हो जाए, बस यह आशीर्वाद देकर जाओ, वहां से ध्यान न हटे। शायद वह देवी देवता, वह परमात्मा का स्वरूप इसलिए सम्मुख आया था कि परीक्षा कर सके कि सिद्धि तो आ गई, आगे फैल सकेगा या नहीं, और अगर उस समय त्याग नहीं दिखाते तो शायद आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए यह संपूर्ण सिद्धि के लिए परमात्मा को तत्व से जानना और उसके प्रति संपूर्ण प्रेम रखना, यह कोई कोई कर पाता है। भगवान ने फिर कहा, इस संसार में, समस्त ब्रह्मांड में मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, मुझ में ही सब है और यह समस्त ब्रह्मांड, लेकिन फिर भी मैं ऐसे हूँ जैसे धागा जिस प्रकार से मणियों के बीच आकर माला को बनाया करता है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता। माला के बीच पड़ा हुआ धागा नहीं दिखाई देता, मणियां दिखाई देता है। या फूलों की माला हो तो फूल दिखाई देते हैं लेकिन धागा नहीं दिखाई देता। कहा कि ऐसे इस संसार में सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, मैंने ही सबको बांधा हुआ है, सबका आधार मैं हूँ, मेरे कारण सब जुड़ा हुआ है। माला दिखाई दे रही है लेकिन माला का धागा मैं हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाई देता और जो मुझे देख ले बस उसी का मैं हो जाया करता हूँ। यही है तत्व से जानना। समस्त विराट ब्रह्मा, विराट संसार में, अविराट ब्रह्मांड में उस पर ब्रह्मा की जो अनुभूति कर ले, उसको हम उपनिषदों में पढ़े या फिर वेदों में पढ़े तो वहाँ एक अलग ही तरह का शब्द है। मेरा परमात्मा समस्त प्रजा में, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, मनुष्य मात्र में, पूरे ब्रह्मांड में ओत प्रोत है। जैसे वस्त्र में धागे होते हैं तो वस्त्रों में जो धागे हैं वह ओत प्रोत है। आप अपनी भाषा में कहें ताना बाना,
जुड़कर वस्त्र बनता है। जो सीधा ताना जाए धागा वह ताना, और जो बुना जाए वह बाना। दोनों का जब मेल बनता है तो वस्त्र बनता है। और वस्त्र में रंग देकर फूल पत्तियां बनाकर जब आप उसे पहनते हैं तो कोई देख कर कहे क्या पहना हुआ है, धागों का जाल। तो आदमी कहेगा यह क्या भाषा बोलता है। आप वस्त्र को देखकर, उसकी फूल पत्तियां देखकर, उसका रंग देखकर हैरान होते हैं। ऐसे ही सारा संसार है तो परमात्मा का रूप, लेकिन दिखाई दे रही है माया। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि वह धागों का जाल है और धागे दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई दे रही हैं फूल पत्तियां। ऐसे ही सारा संसार है तो परमात्मा का रूप, लेकिन दिखाई दे रही है माया, और इस माया के पीछे बैठा हुआ माया स्वामी परमात्मा। भगवान ने कहा मणियों के बीच जैसे धागा पिरोया हुआ है, इस सारे संसार में मैं अपने स्वरूप को इसी तरह पिरोए हुए हूँ, सब जगह हूँ। फिर कहते हैं भगवान मैं समस्त जलों के बीच रस हूँ, सूरज और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, समस्त वेदों में जो सार तत्व है ओम मैं ही हूँ। और आकाश में गूंजने वाला शब्द अर्थात, और आकाश का संबंध है, आकाश होगा तो शब्द पैदा हो सकता है। समस्त आकाश में गूंजने वाला नाद ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, और पुरुषों में उनका जो पुरुष है वह भी मैं ही हूँ। कहा जाता है कि मुझे इस तरह से पहचानो, यह जो जल है, जो भी द्रव्य है, उन सब में रस बनकर मैं ही बैठा हुआ हूँ। कोई भी चीज आप पीते हो तो उस पीने वाली चीज के प्रति जो आकर्षण है वह आकर्षण रस के कारण होता है। भगवान ने कहा समस्त जनों का रस बनकर, स्वाद बनकर मैं ही बैठा हुआ हूँ, और मैं ही सूरज चंद्रमा के अंदर प्रभा हूँ। आप अपनी कविता में कहना चाहो, या अपनी भाषा में कहना चाहो, या अपने फ्लोर में आकर कहना चाहो, तो आप यही कहोगे कि सूरज और चांद में प्रकाश उसी का है, नदियों में बहाव भी उसी का है, फूलों में रंग भी उसी का है, हवा का स्पर्श सुखद है तो उसी के कारण है, कोयल के कंठों में माधुर्य है तो परमात्मा के कारण, पंछियों के पंखों में रंग बिरंगा सौंदर्य दिखाई देता है तो वह सर्व सुंदर परमात्मा है, उसी के कारण दिखाई देता है। मनुष्य के हृदय में जो धड़कन है उसको गति देने का कार्य वह धड़कन कोई और नहीं, वह परमात्मा ही है। आंखों में जो तेज है वह तेज कोई और नहीं, आंख को देखने की ताकत देने वाला तत्व परमात्मा है। वही किसी बच्चे की किलकारियों में किलकारियां बनता है, और वही किसी के मुस्कुराहट में मुस्कान बनकर उभरता है, और वही है जो इस सारे संसार में खाद्य पदार्थों में रस बन करके बैठा हुआ है। वही तो है जो सबको आवाज दे रहा है, वही तो है जो सबको ढके हुए है, वही सबके अंदर भूख जगाता है, और वही सबका पेट भरता है। सब जगह देखा जाए तो वही है, इसके सिवाय और क्या है। उसी का यह चमत्कार है, उसके भंडारे सारे संसार में भरे हुए दिखाई देते हैं। उसी के खजाने से लोग अपनी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, लेकिन उसका खजाना कहाँ से मिला करता है यह जगह कहीं नहीं दिखाई देती। वही तो है जो इंसान को सौंदर्य देता है, और व्यक्ति सोचता है मैं सुंदर हूँ, लेकिन उसकी कृपा के कारण वह इस रंग को छीनता है तो कितना क्रूर बनाता है। जिस दिन वह इस रंग को छीनता है तो कितना क्रूर बनाता है। शरीर से प्राण निकल जाए तो कितना डरावना लगता है चेहरा। तो कहा है कि परमात्मा ही जलों में रस है, और वही सूरज और चांद की प्रभा है, उसका तेज उसका प्रकाश परमात्मा ही है। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ही तुम सूरज और चंद्र में प्रकाश के रूप में देखो, जलों में रस के रूप में अनुभव करो, और समस्त वेदों में सार तत्व जो है ओम कहा गया है वह एक ओंकार कोई और नहीं, मुझे ही समझो। अर्थात परमात्मा ही ओम है, वही रस है, वही प्रकाश पुंज है, वही शब्द ब्रह्मा है, और वही मनुष्यों के अंदर पौरुष बनकर शक्ति बनकर ठहरा हुआ है। अपने परमात्मा को इस तरह से अनुभव करो। प्रश्न यह आएगा कि भगवान को ऐसा अनुभव करने से क्या लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य तो लाभ हानि को पहले सोचता है
कि ऐसा सोचने पर इस तरह से करें तो इसका क्या लाभ है, इस लाभ को भी समझिए। मैं यह नहीं बताऊंगा कि इतनी सिद्धियां मिल जाएंगी तो फल मिल जाएगा। लोग मांग करते हैं भगवान मकान देना, मैं सुखी हो जाऊं, जमीन देना, मैं सुखी हो जाऊं, धन देना, मैं सुखी हो जाऊं, बल देना, मैं सुखी हो जाऊं। और मकान पाने के बाद भी, क्योंकि मांगा था मकान, चाहता था सुख, भगवान ने मकान दिया, लेकिन मकान पाने के बाद भी सुखी नहीं हो पाया। भगवान ने तो यही कहा, मकान मांगा मैंने दे दिया, गाड़ी दी, अब गाड़ी अगर कचहरी और अस्पताल के सिवाय कहीं जा ही नहीं रही तो मांग तो पूरी हो गई। और जो परमात्मा का प्यारा भगत है वह यह कहेगा, पदार्थ दो या न दो, लेकिन वह सुख देना कि जहां भी रहूं सुख से रह सकूं, चाहे छोटी झोपड़ी हो या महल हो। तो इसलिए परमात्मा के नजदीक जाने का मतलब है कि उसके अंदर आनंद बहता है, उसके मालिक हम बन जाएं, मतलब वह हमें भी प्राप्त होना शुरू हो जाए। उसकी तरफ जाने का मतलब है कि फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता, सब कुछ मिलेगा। इसलिए सारी सिद्धियां उधर जाकर जुड़ जाती हैं। लाभ अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लाभ ही परमात्मा है, उससे बड़ा कोई भी लाभ नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है, इस दुनिया में आकर अगर उसको जाना तो बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई, और अगर इस तरफ कोशिश नहीं की तो बहुत बड़ी हानि कर ली तुमने। इसलिए सबसे बड़ा लाभ परमात्मा है, उसकी तरफ चलना है। जैसे जैसे भक्ति अपने अंदर आती चली जाती है, कुछ ढंग जीवन के बदलते चले जाते हैं। ऐसे कहिए कि परमात्मा किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेषता देता है तो उदारता आनी शुरू हो जाती है, दिल विशाल हो जाएगा, स्वार्थ से ऊपर उठ जाएगा, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देगा। यहीं पहुंचते पहुंचते बड़ा हो जाता है। जब हम बच्चे हैं तो केवल अपना सोचते हैं, थोड़े बड़े हुए माँ बाप से भी लेकर अपने मुंह में डालेंगे, थोड़े बड़े हुए तो अपने भाई को भी खिलाना चाहते हैं, अपने लिए रखेंगे, भाई को भी देना चाहेंगे। थोड़े और बड़े हुए भाई का भी ध्यान, मित्रों का भी ध्यान, पत्नी का भी ध्यान, माँ बाप का भी ध्यान, तो विकास हो गया, उदारता बढ़ती चली गई। और थोड़े से और बड़े हुए तो इन सब का ध्यान करने के साथ में रिश्तेदारों का, परिवार वालों का, मोहल्ले वालों का, बिरादरी वालों का भी ध्यान करने लगेंगे। विशेषता आ गई, विशालता आ गई, लेकिन बहुत से लोगों की विशालता यहीं तक आकर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। और जो लोग आगे बढ़ते हैं वह क्या करते हैं, अपने पूरे नगर का ख्याल करेंगे, परिवार के साथ में नगर तक पहुंच गए। और बड़े हुए तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने नगर का और अपने पूरे राष्ट्र के भले के लिए कार्य करना शुरू कर देगा। उदारता बढ़ती चली गई। भारत के ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा कि तुम बड़े हो रहे हो तो इतने पर रुक मत जाना, समस्त विश्व को अपना कुटुंब मान लेना, अपना परिवार मान लेना, तब माना जाएगा कि तुम सच में उदार हो गए हो। और जब तुम इस विराट तक पहुंचोगे तो विराट तथा परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारे सम्मुख है। दूसरा महायुद्ध जिस समय चल रहा था वह तुम्हारे सम्मुख है। जिस समय तुम वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एकमात्र तत्व को पकड़ने लग जाओ कि एक ओम ही है, प्रणव को ही ग्रहण करना है, तो सोचना है सर्व सब वह सार कुछ और नहीं, मैं ही हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं, तुम प्रणव का, ओम का जाप करते हो तो मेरा ही जाप करते हो। इसलिए ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि ओम बोलकर परमात्मा की समस्त शक्तियों का ध्यान करते हैं। भगवान की तीनों शक्तियां एक साथ ओंकार में दिखाई देती हैं, क्योंकि जब आप ओम बोलते हैं तो तीन अक्षर आ जाते हैं, सामने तीनों अक्षरों का सामंजस्य ओम है। जब आप ओम बोलते हैं तो तीन अक्षर सामने आ जाते हैं, तीनों अक्षरों का सामंजस्य ओम है, ए, उ और मैं। ए मुंह से निकला, मुंह खुला, होठ खुले, पता लगा उस ताकत को, शक्ति को आप याद कर रहे हैं जो संसार को खोलती है। संसार का निर्माण करने वाली ताकत ब्रह्मा ऊ कहा गया। होठ गोल हो गई,
यह समस्त ब्रह्मांड जो गोलाकार है, जिसके गर्भ में है, जो इसका पोषण करता है, पालने वाली ताकत, अब हम उसे याद कर रहे हैं। विष्णु भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान ही संसार को खोलने वाला, संसार का करता है और वही धरता, धारण करने वाला, गोलाकार रूप में अपने गर्भ में जो धारण किए हुए है। और जैसे ही कहा मैं बोलते ही होठ बंद हो गई। कहा कि तू ही वह है जो इस सारे संसार को बंद करता है, क्योंकि मैं बोलते ही होठ बंद हो जाते हैं। तो इतने में ही पता लग जाता है कि कौन सी ताकत को हम याद कर रहे हैं। वह सर्वशक्तिमान जो संसार को उत्पन्न करता है, पोषण करता है और अपने अंदर रख कर इस संसार को बंद भी कर देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश कह लीजिए या भगवान का समस्त स्वरूप, कहना तो ओम कह लीजिए। कहा वही सर्व वेदों में ओंकार तत्व है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे याद करना चाहते हो, ओम कहो तो मैं याद होता हूँ। तुम मुझे ही पुकार रहे हो, पर ब्रह्मा को पुकारना हो तो ओम कहो। और वह ध्वनि इस रूप में रखी गई, इससे हमारा सारा शरीर और तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं। ऐ कहा जाएगा तो ऊपर की तरफ ध्यान जाएगा, ऊ कहते ही आपके हृदय पर प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही मैं कहा गया, झंकार जो पैदा हुई, वह झंकार आपकी नाभि से मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसलिए नियम यह माना गया कि जब ए बोला जाए तो इस तरह उच्चारण करो कि नाभि से स्वर शुरू हो। जैसे कोई व्यक्ति गाने के लिए बैठे और शुरू में आलाप ले, नीचे से शुरू करे ध्वनि को, और मैं बोलते बोलते यहाँ तक गुंजार पैदा करे कि इससे ओंकार का उच्चारण करते समय भी नियम बताया जाता है। यह ओम की ध्वनि ही समस्त चक्रों में एक साथ प्रभाव डालती है। इस ध्वनि का यह चमत्कार है कि ध्वनि जैसे जैसे उच्चारण करते चले जाओगे, अपने आप अनेक तंत्रिकाएं आपकी तरंगित होने लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी कक्ष में वीणा रखी हो, 3-4 वीणाएं हो, सितार रखे हुए हों। एक को आप बीच में से छोड़ देना जाकर और दूसरे तार के पास कान लगाना, आपका दिखाई देगा कि छेड़ा एक तार को है। एक वीणा एक तार को छेड़ा, लेकिन दूसरे तार में भी झंकार पैदा हो गई। और कमाल यही है कि जिस जिस तार को आपने छेड़ा, उसी तार में झंकार पैदा हुई। एक बार आप इस स्वर को उच्चारण कीजिए, आप देखेंगे कि आपका यह शरीर का तार है, इसके सारे ही तार एक बार में झंकृत हो जाएंगे। इसलिए ओंकार साधारण चीज नहीं है, यह तो संपूर्ण को झंकृत करने वाला एक महान शब्द है। इसे ही नाद ब्रह्मा कहोगे, जो गूंज रहा है। घंटा बजेगा मंदिर का तो टन की आवाज आती है, तो मानो ओम उच्चारण हो रहा है। सागर की लहरें गरजे, आकाश से बादल गरजे, या किसी संत को कान में लगा करके सुने, या कोई भी योगी साधना में बैठकर अंदर से नाद को सुने। आपको अगर यह सब सुनने का मौका मिले, आप देखेंगे यह एक ही नाद सब स्थानों में एक ही तरह से गूंज रहा है। भगवान कहते हैं कि ओम मैं ही हूँ, पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ, पृथ्वी में जल, फूलों में सुगंध मैं ही हूँ, अग्नि में तेज और समस्त प्राणी मात्र का जीवन मैं हूँ। जो तपस्वी लोग हैं उनका तप भी मैं ही हूँ, अर्जुन सर्वत्र मैं ही हूँ और मेरा स्वरूप ही बिखरा हुआ है। इसको जो तत्व से जान जाए वह कोई एक ही होता है। भगवान कहते हैं मैं ही पुण्य गंध बनकर पृथ्वी में हूँ, सब अन्न धन यही छिपा कर रखा हुआ है उसने। नदियों को देखो तो सोचना कैसे बहाया, पृथ्वी को देखो तो सोचो क्या क्या खजाना, हीरे जवाहरात, अन्न जल खाना पीना सारे पदार्थ। अगर आप कहें आपकी बर्फी भी मिट्टी में, आपके रसगुल्ले भी मिट्टी में, आपका अन्न भी मिट्टी में, आपका नमक भी मिट्टी में, आपकी दाल चावल सब मिट्टी में, सब इसी तरह से मिट्टी के अंदर है। इसी में खोजते रहो, इसी से खाते रहो, यही तो कमाल है उसका। और इसी को देख देख कर उसका एहसास करना, वही तो है जो अग्नि बना हुआ है हमारे अंदर भी और बाहर भी। 7वें अध्याय का चिंतन हम सभी कर रहे हैं।
गीता में भगवान कृष्ण ने यह जो उपदेश दिया है बड़ा ही मार्मिक और नव जीवन का संचार करने वाला है। गीता केवल मरणशील व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को सुनाने वाली चीज नहीं है। हाँ, जिसका मन मर गया है, जो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया, जो विषादग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को सुनाने के लिए और जिनमें जिंदगी दौड़ रही है, उनको सही दिशा देने के लिए गीता का ज्ञान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन गीता का संपूर्ण वैभव प्राप्त करने के लिए अर्जुन जैसा मन बनाकर बैठे तो चमत्कार शीघ्र घट जाता है। हमारी श्रद्धा भावना में, निष्ठा में जब कमी आती है तो परमात्मा की अमृतमयी वाणी सामने है तो भी उससे कोई हमें लाभ नहीं होगा। निष्ठा जैसे ही गहरी हुई, एकाएक चमत्कार घटना शुरू हो गया। अनेक बार ऐसा हुआ कि ज्ञानी पंडित, गीता की व्याख्या करने वाले लोग गीता से लाभ नहीं उठा पाए और साधारण आदमी ने उसके द्वारा अपना भला कर लिया। वृंदावन में यमुना के तट पर बैठा हुआ एक साधारण व्यक्ति, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, गीता को खोल कर बैठा हुआ है और आंख से आंसू बहते हैं। एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, गीता के ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन करने वाला व्यक्ति सामने आया। उसने देख करके कहा, अक्षर ज्ञान है तुम्हें? उसने हाथ का इशारा किया और कहा, आप कृपा बैठिए। इशारा करके बोला कि यही वह यमुना आज भी साक्षी है कि इसके तट पर भी कभी कृष्ण भगवान आए थे और यही है वह भूमि जहाँ गौओं के बीच मेरे कृष्ण बंसी बजाते थे और यही वह पवित्र गीता जिसके अक्षर भगवान के मुख से उच्चारित हुए थे। मेरी आंखों में बार बार आंसू आते हैं और मैं सोचता हूँ, मेरे प्रभु आप तो आज भी सम्मुख हो, मैं ही तेरा अर्जुन नहीं बन पाया, तू तो कृपा करने के लिए आज भी सामने खड़ा हुआ है। महाराज, मैं अक्सर नहीं देख रहा, अपनी पात्रता देख रहा हूँ, अपने आप को अर्जुन बनाने में लगा हुआ हूँ। परमात्मा तो मूर्ख को भी समझा लेगा, लेकिन इस मूर्ख की मूर्खता को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आंसुओं के द्वारा और अपने प्यार से उसका आवाहन करता हूँ कि आ मेरे कृष्ण, मेरे हृदय में उपस्थित हो जा और मुझे अपनी वह मुरली सुना जिससे मेरे अंत स्थल में जागृति आ जाए और मैं तुझे हृदय में धारण कर लूं। उसके भावों को देखकर उस बहुत पढ़े लिखे पंडित ने कहा, गीता तो हमने भी पढ़ी है, लेकिन ऐसी भावना आज तक हमारे हृदय में नहीं आई और लगता है कि आज गीता तेरे सम्मुख तो प्रत्यक्ष बन करके खड़ी हो गई, लेकिन मेरे सामने तो मेरे अहंकार ने सदैव पर्दा कर लिया, इसलिए अक्सर मेरे सामने रहे, लेकिन अक्षर ब्रह्मा परमात्मा मेरे से दूर होता चला गया। मैं पीछे हूँ, तू आगे है, इसलिए यहाँ भावनाओं की बड़ी आवश्यकता है। अपनी पात्रता को सिद्ध करो, अपने पात्र को सीधा कर लो। अमृत तो परमात्मा का बरस रहा है। जहाँ जहाँ भी भटकाव है और अटकाव आता है, जहाँ जहाँ भी हम अटकते हैं, समझना माया को हम तोड़ नहीं पा रहे। माया भी 3 गुणों वाली है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। माया के 3 रूप हर किसी के सामने आते हैं। सात्विकता अपना भी लोगे, लेकिन कहीं से क्रोध जाग गया, फिर पतन होगा। राजसिक स्थिति है, कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर क्रोध और लोभ ने बसेरा कर लिया, फिर वहीं रुक जाओगे। अगर संसार की वासनाओं का प्रभाव मन पर है, फिर तो तामसिकता ही है। अंधेरे के बीच चिराग जलाना और फिर संशय की तरह तरह की आंधियां उठ रही हैं, उसमें ज्ञान और विवेक का दीपक जलाना और भी कठिन होता है। तो आगे भगवान ने कहा, यह 3 गुणों वाली माया है, इसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता। हे अर्जुन, माया के बंधन को तोड़ पाना आसान नहीं। वह कोई भी ऐसा रूप धारण करके सामने आएगी कि व्यक्ति उसके बंधन में बंध जाता है। वह मोह बनकर भी खड़ी हो सकती है, लोभ बनकर सामने आ जाएगी। जब मोह बन करके आएगी तो छोटे बच्चे के रूप में व्यक्ति का मन परिवार में अटक जाएगा और यह भी भूल जाएगा कि दिन करीब आ गए हैं, शरीर छूटने वाला है। अब वहां का ध्यान कर रहा है जहां तूने बसना है, और जिन्हें तुम पकड़ करके बैठे हुए हैं, अब वहां का ध्यान कर जहां तूने बसना है। जिन्हें तू पकड़ कर बैठा हुआ है, वह भले ही तुम्हें आज लगता है तुम्हारे साथ हैं, लेकिन याद रखना, संसार को हम छोड़े न छोड़े, संसार तो हमें छोड़ने के लिए तैयार बैठा है।
हम जिन्हें बहुत आमंत्रण देते हैं कि तुम मेरे हो, उनमें तो प्रायपन आने में देर नहीं लगती, लेकिन हमारा मोह हमें संसार में बांधता है। यह माया है। आखिरी श्वास तक व्यक्ति का ध्यान संसार में अटका रहता है। लोभ में आकर माया का रूप धारण करता है। लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान छीनते हैं, लेकिन बीच में आ गई माया। लोभ एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। घर के बीच दीवार बन गई। अब सवेरे एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते और दोनों की आवाजें निकलती हैं तो एक दूसरे को जलाने के लिए। अब आंगन भी बंट गया। बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनके कारण भी झगड़े होते हैं। बीच में माया आ गई, आपस में लड़ने में ही लग गई। जो परब्रह्मा के साम्राज्य तक पहुंच सकते थे, वे अपने नरक में जीने लग गई। ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति फिर लुढ़क जाता है, क्योंकि माया अपना काम कर रही है। भगवान कहते हैं कि जो माया के बंधन को तोड़ सके और इस वैतरणी नदी को पार कर जाए, किनारे पर उसे मैं ही खड़ा दिखाई देता हूँ। माया को पार करना जीव का कर्तव्य है और माया से पार आ जाए, भले ही उस समय थक रहा हो तो हाथ बढ़ाकर मैं पकड़ लेता हूँ उसे। पूरी लगन के साथ एक बार उधर चल कर तो देखिए, फिर तो परमात्मा की आकर्षण शक्ति आपको खींचने लग जाएगी। आपने सुना होगा कि जो लोग चंद्रमा के यात्री जब आकाश में अंतरिक्ष में जाते हैं, तो बीच में एक स्थान आता है जहां धरती का आकर्षण शक्ति का छोर होता है। उसके बाद ऊपर वाले नक्षत्रों का आकर्षण शुरू होता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का स्थान शुरू होता है। अब जो वह बीच वाली जगह है, वहां जाकर प्रत्येक उपग्रह रुकने की स्थिति में आ जाता है। तो वहां एक विशेष प्रकार का विस्फोट अंतरिक्ष यान में करना जरूरी होता है। एक झटका देना आवश्यक होता है। नचिकेता को भी उपनिषद में कठोपनिषद में यम ने यही समझाया था कि 3 प्रकार की सिद्धियां हैं जहां जाकर व्यक्ति के बीच में रुकावट आती है। ब्रह्मचार्य और गृहस्थ के बीच, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच, वानप्रस्थ और संन्यास के बीच। घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति जब वानप्रस्थ की तरफ जाएगा तो बीच में शंका आती रहती है, जाऊं न जाऊं, अभी जल्दी तो नहीं है, कहीं यहाँ की व्यवस्था न खराब हो जाए, पता नहीं आगे कुछ लाभ होगा या नहीं। यहाँ जो संधि बेला है, यहाँ माया और मायापति, मायापति की दुनिया और माया की दुनिया, उसके बीच वाली एक बॉर्डर लाइन है, एक सीमा रेखा है। अब वहां पहुंचने तक व्यक्ति इस स्थिति में नहीं आता, उधर जाऊं या उधर जाऊं, और ज्यादातर लोग वहीं अटक जाते हैं, उनकी गति कहीं नहीं हो पाती। उस समय व्यक्ति को विशेष प्रार्थना की, वैराग्य की और गुरु के वरद हस्त की आवश्यकता होती है। तब ज्यादा सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा बड़े झटके की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक झटके के साथ आगे की यात्रा हो सकती है, नहीं तो वहीं पर रुके रह जाओगे। तैरना सीख भी लो, लेकिन जब भंवर आ जाएगा तो भंवर में आदमी पहुंच जाए, कितना भी पांव चलाए तो वह वहीं का वहीं गोल घूमता रहता है। आगे से पानी हटाते रहिए, पांव चलाते रहिए, लेकिन भंवर गोल घूमता रहेगा। अब उस समय ना सामर्थ्य काम आता है और न ही हमारा ज्ञान, हमारा तैरना काम आता है। जैसे जैसे देर होती जाती है, हिम्मत टूटती जाती है और गुरु के वरद हस्त की आवश्यकता होती है। तब ज्यादा सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा बड़े झटके की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक झटके के साथ आगे की यात्रा हो सकती है, नहीं तो वहीं पर रुके रह जाओगे। तैरना सीख भी लो, लेकिन जब भंवर आ जाएगा तो भंवर में आदमी पहुंच जाए, कितना भी पांव चलाए तो वह वहीं का वहीं गोल घूमता रहता है। आगे से पानी हटाते रहिए, पांव चलाते रहिए, लेकिन भंवर गोल घूमता रहेगा। अब उस समय ना सामर्थ्य काम आता है और न ही हमारा ज्ञान, हमारा तैरना काम आता है। जैसे जैसे देर होती जाती है, हिम्मत टूटती जाती है।